हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए एडमिशन के लिए। देखिए, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म आपके पड़ चुके हैं और कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है 2025 में होने वाली है, 1 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है वो पेपर कैसा आएगा ये आप अभी समझ पाएंगे। देखिए, हम विद्या ज्ञान की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024 का असली पेपर आपके स्क्रीन पर ला चुके हैं। ये है असली पेपर और इससे आप देखकर ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि असली पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो 1 दिसंबर को जो 2025 में इस बार कक्षा 6 के लिए एडमिशन के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 2 पेपर होते हैं। अभी प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे पास होंगे उनसे ली जाएगी मुख्य परीक्षा और फिर एडमिशन होगा बच्चों का। तो आगे की प्रक्रिया में वो बच्चे भाग ले पाएंगे जो दोनों पेपर पास होंगे। तो अभी विद्या ज्ञान के फॉर्म भर चुके हैं। पेपर यानी आने वाली 1 दिसंबर को है, 1 दिसंबर की तारीख को आपका पेपर होगा कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। इस बार के लिए जो पेपर है वो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर बहुत ही नज़दीक है। तो आप सभी को हम बता दें, हमारे साथ लगातार जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, ये असली पेपर है पिछले साल का, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का। देखिए, 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 4 पार्ट में बटा होता है पेपर। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर मानसिक योग्यता के क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। तार्किक कौशल यही होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन 30, गणित के 30 और भाषा के 30, सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न ये आपसे कहा गया है। प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाता, ये साफ साफ दिया है। देखिए, इससे पहले भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक, 1 से 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप भी अगर उस प्लेलिस्ट में अभी तक पिछले के वीडियो हमारे नहीं देखें तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट और वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए पहले। अब आगे के क्वेश्चन हल करवाएंगे आज, आगे के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो 15 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे यहाँ पर कैसे आपको अपना उत्तर देना है। देखिए, स्क्रीन पर है आपकी प्रश्न संख्या 16 और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प होगा। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको बताना है। ये एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। तो देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे AFI है, फिर यहाँ पर JOR है। इस तरह से आप देखेंगे SXA दिया है। अब आगे क्या होगा ये आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है। तो देखेंगे, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप ABCD लिख कर देखेंगे तो A होता है पहले नंबर पर, कितने नंबर पर, पहले नंबर पर। J होता है यहाँ 10 नंबर पर और S होता है 19 नंबर पर। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। F देखेंगे तो कितने, 6 नंबर पर होता है। O होता है 15 नंबर पर। फिर यहाँ पर X देखेंगे तो आपका होता है ये 24 नंबर पर। अब आपको एक चीज़ तो यहाँ से अच्छे से पता चल रही है, वो क्या पता चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। पहले 1 आया था तो यहाँ 10 था, यहाँ 19 था। 1 में 9 जोड़ा गया तो 10 आया, 10 में 9 जोड़ा गया तो 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो आप यहाँ पर अगला पहला फर्स्ट जो लेटर होगा यहाँ पर, तो 19 में 9 जोड़ते ही आपको यहाँ पर मिलेगा 28 और 28 जो है वो यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि 26 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 27 आएगा, लेकिन फिर इसे A लाना पड़ेगा और 28 पर होगा B। तो पहला यहाँ पर B आएगा, ये आप समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कितने कितने जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 जोड़े गए, यहाँ भी 5 जोड़े गए। 19 के बाद देखिए 24, 5 जोड़े गए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 28 में 5 जैसे ही जोड़ेंगे, यानी B के आगे 5 और जोड़ना है, तो C D E F और यहाँ पर हो जाएगा G। क्या आएगा आपका, G आएगा। तो B और G वाला ऑप्शन कहाँ पर है आप देखेंगे, B ऑप्शन आपका सही है। 2 से ही हमें मिल चुका है, 1 से ही मिल गया था कि जिसका B स्टार्टिंग में B होगा वही आंसर होगा। देखिए, बहुत ही आसानी से आपको हम बता दें, यहाँ पर पहला वाला क्या आएगा। तो देखिए, A के बाद यहाँ J आया, J के बाद यहाँ S है, तो पहला हमारा क्या होगा। देखिए, J होता है 10 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, तो ये 10 ला रहा है।
फिर यहाँ पर 19 आया, तो अगली बार देखिए 9 जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28, और 28 होते नहीं अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर 26 के बाद ए और बी आएगा। तो बी से कौन सा स्टार्ट है, वही आपका आंसर है। अगर नहीं मिल रहा तो पूरा निकालेंगे, पूरा निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा। समझ आ गया कैसे? देखिए एक बार फिर बता देते हैं, ए जे एस आ रहा था तो इसका बी आ रहा है, क्यों 28 नंबर पर। अब देखेंगे एफ के बाद ओ है, एफ 6, यहाँ 15 और फिर 24, यहाँ पर फिर से सही से अगर देखा जाएगा तो कितना 9 9 जुड़ता हुआ जा रहा है। इस तरह से आपका सही आंसर, फिर से 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा जी। इसी प्रकार देखेंगे आई 9 होता है, फिर आर 18, 9 फिर 9 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जे आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया बी। भले ही समय लगाओ लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे आपसे क्या कहा गया इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। आपसे कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर जो संबंध अक्षर समूह और दी गई संख्या में, देखिए इनके बीच एक संबंध है, एक संबंध बन गया। वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर समूह और अज्ञात संख्या में, ये जो देखिए समूह है इसका किस संख्या से यहाँ पर संबंध बनेगा, वो आपको अज्ञात संख्या को दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से चुनना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इसके बीच एक संबंध है, ऐसा ही संबंध इसमें भी होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, अब आपको हमने बता ही दिया कैसे संबंध निकालना है, वो देखिए। तो अब देखिए यक्ष का क्या होता है, अगर आप देखेंगे कितने नंबर पर आता है तो वो 24 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। अगर इनके अंकों को आपस में जोड़ दें, अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, जब अंकों को जोड़ेंगे देखिए 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, कितना आ गया 16। यही काम तो यहाँ पर किया गया। अगले वाले में भी ऐसे ही देखो, वी का होता है 22, फिर टी का होता है 20 और एन का होता है 14, जी का होता है 7। अब इनको आपस में ऐसे जोड़ना है। तो देखिए 2 2 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 6, देखिए बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए, 2 4 6, फिर 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं, तो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होता है 18। सही आंसर है डी वाला, कितना आएगा यहाँ पर 18। समझ आया, 7 4 11 और 1 12, 12 और 6 18, ऐसे आ गया। इसके यहाँ पर क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक्स कितने स्थान पर आता है ABCD लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर 24वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर आता है तो 1 नंबर देंगे, और ई 5वें नंबर पर तो 5 नंबर देंगे। इनके अंकों को आपस में जोड़ना है, क्या करना है, इनके अंकों को आपस में जोड़ देना है, ऐसे अंकों को जोड़ लेना है। 2 में 4, 4 में 1, 1 में 3, 3 में 1 और फिर 5, तो यहाँ पर 16 आ रहा था, तो हमने इसके भी अंकों को जोड़ दिया तो 18 आ रहा है। सही आंसर हो गया विकल्प डी। किस में दिया है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, शानदार हैं। अगला आपसे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न 3 अक्षर वाले 6 शब्दों के समूह पर आधारित है। देखिए 3 अक्षर वाले 6 शब्द समूहों पर आधारित है, 6 शब्द समूह दिए गए उन पर आधारित है ये। यदि व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के अंत में ई जोड़ दिया जाए तो ई से समाप्त होने वाले अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। आपसे क्या कहा गया वो आप पहले समझिए और करिए। आपसे कहा जा रहा है व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के अंत में ई जोड़ दिया जाए, जो व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं उनके, तो देखिए किस किस के में जोड़ा जाएगा। प्रारंभ व्यंजन से कौन कौन सा नहीं हो रहा उन्हें काट दीजिए। ये देखिए व्यंजन से प्रारंभ नहीं हो रहा तो इसे काट दो। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा ओ कोई व्यंजन नहीं, वॉवेल है तो इसको काट दिया। ए वॉवेल है इसलिए काट दिया, यू वॉवेल है इसलिए काट दिया, इतने काट दिए, ये तो कट गए। अब बचे हुए जो यहाँ पर व्यंजन से प्रारंभ होने वाले
के अंत में ई जोड़ना। ये देखिए व्यंजन से प्रारंभ हो रहा तो इसमें ई जोड़ेंगे अंत में, तो देखिए TREE हो जाएगा। और जैसे ही DEE होगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। और इसी प्रकार आप इसको देखेंगे POKE, ये देखिए ऐसे, तो ये क्या कोई सार्थक बन रहा है या नहीं, आगे देखेंगे। ROSE, ऐसे ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रोस, रोस माने गुलाब। तो यहाँ पर दो आप देखेंगे, पो का आपने कभी भी नहीं सुना होगा, रोज सुना होगा, ट्री सुना होगा। ये क्या है, सार्थक शब्द बन गए। सार्थक शब्द बन गए कितने, 2, यानी रोस बन गया और आपका ट्री बन गया। POK, अगर आपको कुछ पता है तो आप बताएंगे POKE क्या होता है, अगर कुछ होता है तो आप बताइएगा, तो 3 हो जाएगा। अन्यथा आपका 2 सही आंसर है अभी, क्योंकि रोस और ट्री इनका नहीं बनेगा, क्योंकि उसने कहा था व्यंजन के प्रारंभ होने वाले शब्दों के अंत में जोड़ा जाएगा ई। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर ये देखिए कोई होता है तो आपका 3 होगा, अन्यथा 2 ही आंसर है, क्योंकि POKE कोई शब्द सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आगे आपसे कहा गया नीचे प्रश्न आकृतियों को जोड़ा दिया गया है। प्रश्न आकृतियों का जोड़ा दिया गया, उसके बाद 4 उत्तर आकृतियों के जोड़े 1, 2, 3 व 4 के रूप में चिन्हित हैं। आकृतियों के उस जोड़े का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति के समान संबंध नहीं है। देखिए आपसे ये नहीं वाला पूछा है, प्रश्न आकृति के समान संबंध नहीं है, वो आपको चुनना है। ये संबंध बना रही हैं, वैसी ही 3 और संबंध बना रही होंगी, एक संबंध नहीं बना रही, वो आपको चुनना है। तो देखिए प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति, आपकी स्क्रीन पर कौन सा अब नहीं बना रहा है वो आपको देखना होगा। तो देखेंगे, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, त्रिभुज अंदर की ओर चला गया, इस तरह से जो अंदर था वो बाहर आ गया था, ऐसा हो रहा था। कहाँ कहाँ पर ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये बाहर आ गया और ये अंदर चला गया। आपको ध्यान से देखना, तभी समझ आएगा जो आप करने वाले हैं वो सही है या नहीं है, ये आपको कैसे समझ आएगा। तो दूसरे वाले को ध्यान से देखिए, ये चीज़ अंदर चली गई और जो अंदर थी वो बीच में आ गई, और देखेंगे जो बीच में थी वो कहाँ पर आ गई, बाहर आ गई, ऐसा दिया है। फिर आप ध्यान से देखेंगे अगले को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अंदर था वो बाहर आ गया और जो बीच में था वो अंदर चला गया। और फिर आप देखेंगे कि ये बीच में चला गया। अगला आप देखेंगे ध्यान से, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई और जो बीच में था वो अंदर चला गया। ये वाली चीज़ यहाँ बीच में आ गई। इस वाले को ध्यान से देखेंगे कौन सा सही उत्तर है, ऐसा कहाँ पर नहीं हो रहा। देखिए इसमें हो क्या रहा, पहले आप समझ लीजिए। जो अंदर था वो बाहर आया, जो अंदर था वो बाहर आ गया और जो बीच में था वो अंदर चला गया। जब सभी को आप ध्यान से देखेंगे तब आपको एक चीज़ दिखेगी, वो क्या है। देखिए 1 नंबर की ऐसा ही संबंध बन रहा है, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। 2 नंबर में ऐसा नहीं बन रहा, कैसे, देखिए ये त्रिभुज था जो बाहर है, ये है यहाँ पर असली उत्तर ये दिया है ये। अब आप देखेंगे त्रिभुज जो बाहर था वो बीच में जाता है, बाहर वाला बीच में गया है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बाहर कौन सा था, ये पांच भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला बीच में जाता है और ये अंदर चला गया सीधे। तो इसलिए ऐसा संबंध कहाँ पर नहीं है, 2 में नहीं है, और 2 वाला ही आपका सही आंसर है। अब 2 वाला दिया कहाँ पर गया है वो आप देखेंगे, 2 नंबर विकल्प बी में दिया गया, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, और आपसे कहा गया एक कागज के टुकड़े को क्रमशः एक्स वाई जेड में दर्शाए क्रम के अनुसार मोड़ा गया, कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, कागज को फोल्डिंग करने वाला। कागज को पहले देखिए मोड़ा गया, ऐसे पूरा कागज था तो बीच से
बीच से मोड़ दिया गया ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जब मोड़ दिया गया तो कागज़ कैसा हो गया, कागज़ कुछ इतना बचा था मोड़ने पर। फिर यहाँ बीच से मोड़ा गया इधर की ओर। जब मोड़ा गया तो कैसा बचा होगा, तो आप समझ सकते हैं ऐसा एक टुकड़ा बना। अब फिर यहाँ पर इसमें कटिंग करके ये भाग निकाल दिया गया, थोड़ा ये निकाल दिया, थोड़ा ये ऐसे निकाल दिया, काट दिया। अब काटने के बाद जब इसको देखिए ऐसा बचा, जो इसको खोलने पर अगर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा वो आपसे पूछा गया है, और सही आंसर क्या हो जाएगा। तो खोलने पर देखिए ना तो ये ऐसा दिखेगा 1 नंबर जैसा, ना यहाँ पर 3 नंबर जैसा, ना 4 जैसा दिखेगा, 2 नंबर जैसा। 2 नंबर कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा, डी विकल्प सही है इस प्रश्न का। और ये प्रश्न है 20 नंबर का, तो कागज़ को मोड़ने वाला क्वेश्चन आप देख चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन 21 से अगली वीडियो में हम करवाएंगे। प्रश्न संख्या 21 से जो आगे के प्रश्न, ये विद्या ज्ञान का असली पेपर है, तो असली पेपर को आप करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, घंटी को भी दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अंगूठे का निशान इधर को आप दिख रहा होगा, तो वहाँ से लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। आप किस ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो आपको समझ आए क्वेश्चन या नहीं आए, ये ज़रूर बता दें कमेंट्स में सभी लोग कि क्लास आपको समझ आई या नहीं आई। और ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 2 नंबर कहाँ पर है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ना कि बी। समझ गए, ऐसे करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 1 से 20 तक हमने आपको करवा दिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।